स्वागत है बच्चों जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 ईवीएस पार्ट 1 फर्स्ट लेसन द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल्स बड़े कैसे होते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ जो एनिमल्स है वो कैसे ग्रो होते हैं, यानी कि कैसे पैदा होते हैं, और कुछ एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो होती कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा गया है ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स बढ़ते कैसे। तो हमारे टेक्स्ट बुक में हमें बताया गया है कि जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारा है ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इन मदर टमी, यानी कि कुछ जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ कहाँ होती है, तो उनकी ग्रोथ उनकी मदर की टमी में होती है, यानी कि माँ के पेट में होती है। और सेकंड क्या है, सेकंड है ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इन एग, यानी कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एग में ग्रो होते हैं। तो जो मदर की टमी में ग्रो होते हैं ये होते हैं कैसे। तो यहाँ पे हमें बोला गया नो डिफरेंस बिटवीन गोट एंड अ किटन एंड अ कैट, यानी कि जो बच्चे अपनी मदर की टमी में ग्रो होते हैं और वहाँ से पैदा होते हैं वो उनके बीच में क्या नहीं होता है, उनके बीच में डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें काऊ दिख रहा है और उसका बच्चा दिख रहा है, तो वो दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे किटन और जो किटन है और जो कैट है वो भी कैसी दिख रही है, वो भी सेम दिख रही है। फिर नीचे हमने जो गोट का एग्जाम्पल लिया था, तो ये गोट है और ये उसका बच्चा, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं। यानी कि जो बच्चे मदर की टमी में ग्रो होते हैं, वो बॉर्न होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो अपनी मम्मी से सेम दिखते हैं, यानी कि अलग नहीं दिखते। दे डू नॉट ले एग्स, यानी कि ये जो जिनके बच्चे उनके पेट में ग्रो होते हैं और ग्रो होते हैं वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो एनिमल्स अंडे नहीं देते हैं। और जो एनिमल्स के बच्चे उनके पेट में नहीं बड़े होते वो एनिमल्स क्या देते हैं, तो वो एनिमल्स एग देते हैं, यानी कि ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इन एग। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या है, तो उनके एग्जाम्पल है फिश, फ्रॉग, स्नेक्स, हैन, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। तो ये सब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या देते हैं, वो लोग एग देते हैं। देयर बेबीज आर ग्रोन इन द एग्स, यानी कि उनके जो बच्चे होते हैं वो कहाँ बढ़ते हैं, तो वो एग में बढ़ते हैं, यानी कि जो अंडा होता है वो लोग अंडे के अंदर बढ़ते हैं। वार्मथ इज नेसेसरी फॉर द एग, यानी कि एग को गर्मी की ज़रूरत होती है, उनको थोड़ी सी गर्माहट क्या मिलनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया ग्रोथ ऑफ एनिमल्स फ्रॉम एग, यानी कि जो एनिमल्स एग में ग्रो होते हैं उनकी ग्रोथ होती कैसे। जैसे कि अभी हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स में उनके एग्जाम्पल क्या थे, उनके एग्जाम्पल थे स्नेक था, फ्रॉग था, एंट हो गए, बर्ड हो गए, बट इनके एग्स हमें जल्दी देखने नहीं मिलता। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये है इनके अंडे बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और छोटे होने की वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते। तो जो एनिमल जिसको हमने देखा वो कौन हो सकते हैं, तो वो एग हैन है। हैन के एग्स तो हमने देखे ही है। तो पहला क्या है, होता कैसे, तो हैन लेज एग, यानी कि जो मुर्गी होती है वो क्या करती है, वो पहले अंडा देती है। फिर सेकंड क्या होता है, वार्मथ इज नेसेसरी फॉर द एग। हमने डिफरेंस में ही पढ़ा था कि जो हैन होती है, जो एनिमल्स अंडे देते उनके अंडों को किसकी ज़रूरत होती है, तो उनके अंडों को वार्मथ की ज़रूरत है, यानी कि उनको थोड़ा सा गर्मी चाहिए रहता है। तो जो एग रहेगा, हैन का जो एग होता है उनको क्या ज़रूरी रहती है, गर्मी रहती है। और फिर क्या करती है हैन, उनको गर्मी देने के लिए, यानी कि एग को गर्मी देने के लिए वो क्या करती है, द हैन सिट्स ऑन द एग टू कीप देम वार्म, यानी कि जो हैन है वो एग पे बैठती है क्या करने के लिए, उसे वार्म करने के लिए। फिर क्या होता है, द चिक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, यानी कि जब हम अंडे को गर्म कर, यानी कि जब हैन अंडे को गर्म करती है उसके वजह से क्या होता है, जो चिक होती है वो ग्रो होने लगती है, यानी कि जितने तेज़ी से उसे गर्माहट मिलता है उतने ही जल्दी चिक क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। जब चिक ग्रो हो जाता है, जब उसकी ग्रोथ कुछ टाइम तक हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, द चिक्स ब्रेक द एग शेल एंड कम्स आउट, यानी कि जो चिक होते हैं, जो हैन के छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग को ब्रेक कर देते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, द हैन लुक्स आफ्टर इट्स चिक्स टिल दे ग्रो अ लिटिल बिगर, यानी कि जो हैन है वो अपने बच्चों का तब तक ध्यान रखती है जब तक कि वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते, यानी कि थोड़े से मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक वो क्या करती है, उनका ध्यान रखती है। फिर हमें बोला गया है अ न्यू टर्म हैच, व्हेन अ hen sits on her egg to warm them she is said to be hatching her eggs, यानी कि जब भी
कोई मुर्गी जब वो अपने अंडे पे बैठती है, क्या करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, वो अपने अंडे को हैच कर रही है, यानी कि उसे क्या गर्माहट दे रही है। तो हमने क्या देखा, ग्रोथ ऑफ एनिमल्स फ्रॉम एग में पहले क्या होता है, तो पहले जो मुर्गी होती है वो क्या करेगी, वो अंडा देगी, और अंडे को बढ़ने के लिए, जो अंडे के अंदर जो बच्चा बनेगा उसको बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको बढ़ने के लिए थोड़ी सी गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वार्मथ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हेन क्या करती है, हेन जो होती है वो अंडे पे बैठ जाती है और अंडे को क्या करती है, थोड़ी सी गर्म करती है। फिर जब इसको गर्माहट मिलती है एग को, तो क्या होता है, जो चिक होता है उसके अंदर का, वो क्या होने लगता है, वो बढ़ने लगता है, वो धीरे 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 ग्रो होता है। और जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो क्या करता है, वो अंडे को तोड़ के बाहर आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो हेन होती है वो अपने बच्चों को बच्चों ये जब तक थोड़े से बड़े ना हो जाए तब तक क्या करती है, उनका ध्यान रखती है। और जब मुर्गी अपने अंडे को सेक रही होती है, यानी कि जब उनको वार्म कर रही होती है, तो वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है, यानी कि क्या, वो गुस्से वाली हो जाती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कोई उसके अंडे को तोड़ ना दे। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए, यानी कि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो क्या करती है, उनके ऊपर अटैक कर देती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला गया मेटामॉर्फोसिस। तो आप बोलोगे ये मेटामॉर्फोसिस होता है क्या है। जैसे कि हमने देखा, जो हेन होती है, हेन के जो बच्चे होते हैं वो सेम दिखते हैं, मुर्गी की तरह दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हेन है, इसके जब बच्चे बड़े होंगे तो ये कैसे दिखेंगे, ये मुर्गी की तरह ही दिखेंगे। और वैसे ही जो काऊ के बच्चे होते हैं वो भी सेम दिखते हैं, जैसे गोट के बच्चा था वो भी सेम दिख रहा था। और फिर हमने क्या देखा था, हमने गोट देखा था, गोट का भी जो बच्चा था वो कैसा था, वो अपनी माँ से सेम दिख रहा था। वैसे ही जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा अलग दिखते हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब वही है, द यंग वन ग्रोज इनटू एन adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis। यानी कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने छोटे, यानी कि जो छोटे रहते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग दिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया गया है कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई, यानी कि जो बटरफ्लाई जब वो छोटी होती है तो वो कुछ ऐसी दिखती है। जो ये कैटरपिलर है हमें कैसा दिख रहा है, ये कीड़े जैसा दिख रहा है, ना इसके पास विंग है, ना इसके पास बटरफ्लाई जैसा कलर है, और ना ही इसके पास क्या है, इसके पास उड़ने के लिए पंख है। तो ये बटरफ्लाई जब छोटी थी वो कुछ ऐसी दिखती थी, और जब वो बड़ी हो गई तो वो ऐसी दिखने लगी, यानी कि वो अपने छोटे वाले जब वो छोटी थी उससे बहुत ही ज़्यादा अलग दिखने लगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। यानी कि जब वो छोटे रहते हैं और बड़े हो जाते हैं तो वो अलग दिखने लगते हैं, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। अब हम क्या देखेंगे, मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई, यानी कि बटरफ्लाई में मेटामॉर्फोसिस होता कैसे। तो पहले क्या, जैसे कि बटरफ्लाई तो बहुत सारी होती है, बट जो सबसे कॉमन बटरफ्लाई हम लोग देखते हैं वो होती है ये प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। तो ये क्या करती है, जो फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई रहती है ये क्या करेगी, ये पहले एक मिल्क वीड यानी कि रुई के पत्ते पे क्या करती है, अंडे को देती है। और जब 6 से 8 दिन हो जाता है, 6 से 8 दिन के बाद क्या होता है, जो अंडे में से क्या निकलेगा, एक लार्वा निकलेगा, और इसी लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। यानी कि बटरफ्लाई के लार्वा को, ये जो कीड़े जैसा दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कैटरपिलर। फिर 10 से 12 दिन के बाद, यानी कि जो कैटरपिलर है जब ये अंडे से निकल जाता है तो ये क्या रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा भूखा रहता है, तो ये खाता है, ये जिस पत्ती पे पैदा होता है उसी को क्या करता है, खाते जाता है। और 10 से 12 दिन के बाद क्या करेगा, इट फॉर्म्स अ प्यूपा, यानी कि ये प्यूपा बनाएगा, और प्यूपा के अंदर ही क्या होता है, इसका ग्रोथ होते रहता है। और प्यूपा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्यूपा को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलिस। फिर आफ्टर 11 to 12 डे, यानी कि प्यूपा बनाने के बाद 11 से 12 दिन के बाद क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई टेक्स प्लेस इनसाइड द प्यूपा। यानी कि जो बटरफ्लाई होगी वो प्यूपा के अंदर जब चली जाती है तो क्या होती है, उसकी ग्रोथ होने लगती है, और फाइनली
क्या होती है, वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है, यानी कि प्लेन टाइगर बटरफ्लाई बन जाती है। फिर ये जो प्रोसेस होता है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल होती है, वो वापस चलती रहती है। वो वापस अंडे देगी, फिर अंडे में से क्या निकलेगा, एक लार्वा यानी कि कैटरपिलर निकलेगा। फिर कैटरपिलर क्या करेगा, वो प्यूपा बनाएगा, फिर प्यूपा में उसकी ग्रोथ होगी, एंड देन ग्रोथ के बाद फाइनली एक प्लेन टाइगर बटरफ्लाई एमर्ज होती है। अब हम क्या करेंगे, द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई को थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। देयर आर 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, यानी कि बटरफ्लाई का जो लाइफ होता है उसमें कितने स्टेज होते हैं, उसमें 4 स्टेज होते हैं। जैसे कि हमने देखा था, पहला स्टेज क्या था, पहला स्टेज था हमारा एग, दूसरा था हमारा लार्वा, तीसरा होता है प्यूपा, और फोर्थ क्या होता है, द अडल्ट स्टेज, यानी कि जिसमें वो बड़ी बन जाती है। तो पहले स्टेज में होता क्या है, पहला स्टेज है द एग। द फीमेल बटरफ्लाई लेज द एग ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ, यानी कि जो फीमेल बटरफ्लाई होगी, जैसे कि हमने प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का ही देखा था, वो क्या करती है, वो पहले अंडे देगी एक पत्ते के ऊपर, वो क्या करती है, अंडे देती है। फिर इन 6 to 8 डेज लार्वा एमर्ज आउट ऑफ द एग, यानी कि जो कैटरपिलर है वो 6 से 8 दिन के बाद क्या होता है, निकल जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अंडे में ग्रोथ होने के लिए उसको वार्मथ की ज़रूरत होती है, तो अगर वहाँ पे वार्म ज़्यादा रहेगी तो जो अंडे में से जो कैटरपिलर का ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, जब वो पहला स्टेज क्या था, पहला स्टेज था हमारा एग, जब वो एग दे लेती है 6 से 8 दिन के बाद, जब उसे वार्मथ मिलता है, जब वो थोड़ी सी ग्रो हो जाते हैं, तो वो फाइनली एक लार्वा यानी कि कैटरपिलर निकलता है। देन उसका सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि होता है द लार्वा यानी कि कैटरपिलर। The caterpillar is very hungry. It begins to eat the leaf on which it emerges from the egg. यानी कि वो उन्हीं पत्तों को खाने लगता है जैसे ही वो अंडे से निकलता है, क्योंकि वो क्या बहुत ही ज़्यादा भूखा रहता है। It eats the leaf very fast, so its growth is very rapid. यानी कि वो जो पत्ते होते हैं वो इतनी तेज़ी से खाता है कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही तेज़ होती है। यानी कि ये स्टेज पे, यानी कि लार्वा स्टेज पे जो इनकी ग्रोथ होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, और ये इतना खाता है कि खाने की वजह से खुद की ही स्किन में फिट नहीं हो पाता है, यानी कि ड्यू टू विच इट डजेंट फिट इन इट्स स्किन, बट अंडर ओल्ड स्किन न्यू स्किन इज फॉर्म्ड। यानी कि खाने की वजह से कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, और मोटे होने की वजह से ये अपनी ही स्किन में फिट नहीं होता है, और उसके वजह से क्या होता है कि इसके स्किन के नीचे, यानी कि जो इसकी पुरानी वाली स्किन है, इसके जस्ट नीचे एक नई स्किन बनती है। और ये कैटरपिलर क्या करता है, जब ये अपनी नई स्किन में फिट हो जाता है तो जो पुरानी वाली इसकी स्किन रहती है उसको क्या कर देता है, ये छोड़ देता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉल्ट। और इसके बाद क्या होता है, जब ये जो कैटरपिलर होते हैं ये 3 से 4 बार अपने स्किन को छोड़ते हैं और क्या मॉल्ट को बनाते हैं। फाइनली जब ये 3 से 4 बार इनका मॉल्ट बना के हो जाता है तो ये लोग थर्ड स्टेज में आ जाता है, और थर्ड स्टेज क्या होता है, द प्यूपा यानी कि क्रिस्टलिस। द कैटरपिलर फॉर्म्स अ वेसल अराउंड इट कॉल्ड द प्यूपा, यानी कि जो हमें दिख रहा है ये क्या है, हमारा प्यूपा है। और ये कब बनता है, जब वो 3 से 4 बार अपने स्किन को शेड कर देती है, यानी कि छोड़ देती है। Inside the pupa, the caterpillar gradually grows and develops. During this stage, the pupa creates skin around the vessel that makes exterior hard. यानी कि इस स्टेज पे जो प्यूपा, जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करेगी, बहुत हार्ड सा इसको बना देगी। ये क्या करता है, ये बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट करता है जब तक कि वो बड़े होके बाहर ना निकल जाए। और ये क्या करेगी, जो अपना कैटरपिलर होता है ये थ्रेड लाइक बनाएगा, थ्रेड लाइक एक धागा टाइप का बनाएगा, और क्या करेगा, जो ब्रांच होते हैं यानी कि लकड़ी होती है, और लकड़ी पे क्या कर देगा, खुद को हैंग कर देगा, और इसी के अंदर बटरफ्लाई क्या होती है, बड़ी होती है। It remained inside the chrysalis for next 11 to 12 days. It does not eat anything during this stage. यानी कि ये जो स्टेज है इस पे जो बटरफ्लाई होती है वो 11 से 12 दिन के लिए रहती है, और इस स्टेज पे वो कुछ भी नहीं खाती है, यानी कि जो उसके अंदर के जो चेंजेस होते हैं वो होते रहते हैं, और इस टाइम पे क्या करती है, वो खाना नहीं खाती, यानी कि 11 से 12 दिन वो कुछ नहीं खाती है। The chrysalis protects the pupa till it transforms into a butterfly and breaks out of the
वेसल, यानी कि जो ये क्रिस्टलिस है ये क्या करेगा, ये बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट करेगा। वो तब तक उसे प्रोटेक्ट करेगा जब तक कि वो बाहर ना आ जाए, जब तक कि वो एक बटरफ्लाई बन के इसे तोड़ के बाहर ना निकले। इसके बाद क्या होता है, जब फाइनली 11 to 12 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, जब बटरफ्लाई की ग्रोथ हो जाती है तो वो फोर्थ स्टेज पे आ जाती है। और फोर्थ स्टेज हमारा क्या है, तो फोर्थ स्टेज है द अडल्ट। अडल्ट यानी कि क्या, जब वो बड़ी हो जाती है। The adult butterfly emerges from the pupa. It has now 6 legs and 4 attractive wings. All butterfly go through this stage of growth. यानी कि हमने पढ़ा था कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं, उनके पास 6 लेग्स होते हैं। वैसे ही जो बटरफ्लाई जब वो एडल्ट स्टेज पे आ जाती है तो क्या होता है, उसके 6 लेग्स होते हैं और 4 अट्रैक्टिव विंग्स होते हैं। और फाइनली वो क्या करने लगती है, वो फाइनली उड़ने लगती है यहाँ पर। और जो सारी बटरफ्लाईज होती है उन्हें भी यही स्टेजेस फॉलो करने रहते हैं। यानी कि ये जो स्टेज है ये सिर्फ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई के लिए नहीं है, ये जो स्टेज है ये सारी बटरफ्लाईज इन्हीं स्टेजेस से जाती हैं। फिर नेक्स्ट आपको बोला गया है डू यू नो, यानी कि क्या आपको पता है। यहाँ पे आपको बोला गया है फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन हुज लीव्स इट्स फीमेल विल ले एग इज फिक्स्ड। यानी कि जो बटरफ्लाई, फीमेल बटरफ्लाई होती है वो किस पेड़ पे अंडे देगी, वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। उन्हें पता रहता है कि उन्हें इसी पेड़ पे क्या देना है, अंडे देना है। द टाइम द लार्वा टेक्स टू इमर्ज फ्रॉम द एग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई। यानी कि जो बटरफ्लाई होते हैं उनको वही 4 स्टेज से जाना रहता है, यानी कि एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। बट जो लार्वा को अंडे से निकलने के लिए टाइम लगता है वो अलग रहता है। जैसे कि प्लेन टाइगर बटरफ्लाई को 6 से 8 दिन लगता है, वैसे ही जो कुछ बटरफ्लाईज होते हैं उनको 5 से 10 दिन लगते होंगे, कुछ को 10 से 12 दिन लगते होंगे। तो सबका जो लार्वा बनने का टाइम होता है वो अलग होता है। देयर इज ग्रेट वेराइटी इन कैटरपिलर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटरपिलर आर ऑफ डिफरेंट कलर। यानी कि जो बटरफ्लाई के कैटरपिलर होते हैं, हर एक बटरफ्लाई के कैटरपिलर अलग अलग कलर के होते हैं, वो सेम नहीं दिखते। देयर बॉडी इज लॉन्ग, मेनी टाइप ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयरी। यानी कि जो कुछ कैटरपिलर होते हैं उनके स्किन के ऊपर थोड़ी से हेयर टाइप रहेगा। और उनका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा लंबा होता है। यानी कि जो बटरफ्लाई, यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला गया है कि जो बटरफ्लाई अंडे देती है वो प्लांट फिक्स होता है। और जो लार्वा का टाइम होता है, यानी कि अंडे से निकलने का जो टाइम होता है वो हर बटरफ्लाई का डिफरेंट होता है। और जो कैटरपिलर है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग बटरफ्लाई के कैटरपिलर अलग अलग दिखते हैं। कुछ की बॉडीज लॉन्ग होती हैं तो कुछ के बॉडी पे क्या होता है, हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बोला गया व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने क्या पढ़ा है। तो जैसे कि अगर हम क्विक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहले हमने पढ़ा था कि जो बच्चे मदर की टमी में ग्रो होते हैं और फिर बॉर्न होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सेम दिखते हैं। फिर जो मुर्गी होती है वो अपने अंडे को गर्म करने के लिए क्या करती है, उस पर बैठ जाती है ताकि क्या हो सके, वो उसे वार्म कर सके। फिर हमने देखा था मेटामॉर्फोसिस का मतलब, यानी कि जो यंग वंस होते हैं जब वो एडल्ट में ग्रो हो जाते हैं तो वो कैसे दिखने लगते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अलग दिखने लगते हैं अपने यंग वन से। और फिर हमने क्या देखा था, बटरफ्लाई के साइकिल्स को देखा था। तो यहाँ पे पहला दिया गया है अ hen sits on her egg to hatch them. The fully grown chick breaks the eggshell and comes out. यानी कि जो मुर्गी होती है वो अंडे पे बैठती है, क्या करने के लिए, उन्हें हैच करने के लिए यानी कि गर्म करने के लिए। और द फुली ग्रोन चिक ब्रेक, इसके बाद जब चिक ग्रो हो जाता है तो क्या करता है, वो अंडे को तोड़ता है और बाहर निकल जाता है। एग, कैटरपिलर, क्रिसलिस एंड अडल्ट आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। यानी कि एग हो गया, कैटरपिलर हो गया, प्यूपा हो गया, यानी कि क्रिसलिस हो गया और अडल्ट, ये सब क्या है, बटरफ्लाई के 4 स्टेज है। जैसे कि ये क्या होता, ये था एग, ये है कैटरपिलर, ये है हमारा प्यूपा और ये है हमारी अडल्ट बटरफ्लाई। देन नेक्स्ट हमें बोला गया द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज इट एग्स ऑन द लीव ऑफ अ मिल्कवीड प्लांट, द लार्वा इमर्ज फ्रॉम द एग, इट इज कॉल्ड द कैटरपिलर। यानी कि जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है वो कहाँ अंडे देती है, तो वो मिल्कवीड प्लांट यानी कि रुई के प्लांट पे अंडे देती है। और जो लार्वा है वो एग से बाहर निकलता है और इसी लार्वा को हम क्या बोलते हैं, इसी लार्वा को हम बोलते हैं कैटरपिलर। देन थर्ड आपको बोला गया है
फोर्थ आपको बोला गया व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज कंप्लीट इट एंटर्स द प्यूपा स्टेज ड्यूरिंग विच इट लिव्स इनसाइड द क्रिस्टलिस। यानी कि जब कैटरपिलर का ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करता है, वो अपनी स्किन में फिट नहीं होता है तो वो 3 से 4 बार अपनी स्किन को छोड़ता है, और जब फाइनली जब उसकी प्यूपा बनने की स्टेज आती है तो वो क्या करता है, एक अपने को पेड़ से क्या कर देता है, वो टांग देता है। यानी कि जो उसका प्यूपा रहेगा वो क्या करेगा, एक सिल्क टाइप वो बनाएगा ताकि वो क्या कर सके, पेड़ में हैंग हो सके। और उसके बाद क्या होगा, वो क्रिस्टलिस के अंदर रहेगा जब तक कि वो फाइनली एक अडल्ट बटरफ्लाई ना बन जाए। देन आपको लास्ट में बोला गया द अडल्ट बटरफ्लाई एमर्ज फ्रॉम द क्रिस्टलिस, इट हैज 6 लॉन्ग लेग्स एंड 4 अट्रैक्टिव विंग। यानी कि जो अडल्ट बटरफ्लाई क्रिस्टलिस से निकलती है उसके पास क्या होते हैं, उसके पास 6 लंबे पैर होते हैं और क्या होते हैं, 4 अट्रैक्टिव विंग्स होते हैं। हमने तो पहले ही पढ़ा था कि इंसेक्ट के पास क्या होता है, इंसेक्ट्स के पास 6 लॉन्ग लेग्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसके एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, थिंक एंड टेल इट टेक्स 20 to 22 days for a chick to emerge from a hen's egg. Would the young ones of other bird also take the some number of days to hatch? यानी कि जो चिक होते हैं उनको अंडे से निकलने के लिए कितने दिन लगते हैं, 20 से 22 दिन लगते हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं, क्या बर्ड्स के भी बच्चों को उतना ही टाइम लगता है? तो नहीं, हर एक एनिमल का जो हैचिंग पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नो, द यंग वंस ऑफ अदर बर्ड विल नॉट टेक द सेम नंबर ऑफ डेज टू हैच। यानी कि जो चिड़िया के बच्चे होते हैं उन्हें इतना दिन नहीं लगता है क्या करने के लिए, हैच करने के लिए। देन सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया, यू मस्ट हैव सीन ड्रैगन फ्लाइज होवर ओवर ग्रास, विच स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज दिस, द एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। यानी कि जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं वो घास के ऊपर जब वो लोग उड़ती हैं, यानी कि होवर ओवर यानी कि जब वो मंडराती हैं, तो वो उनका कौन सा स्टेज होता है, तो वो होता है हमारा अडल्ट स्टेज। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे अडल्ट। देन थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हेन यू टेक अ बंच ऑफ अ लीफी वेजिटेबल टू शॉर्ट इट, you may find whole of different sizes in the leaves. Some leaves may have been nibbled at the edges. What do you think in the reason for that? यानी कि जब हम कुछ लीफी वेजिटेबल, जो पत्ते वाली भाजी होती है, जब हम उसे साफ करते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, उसमें होल दिखते हैं, और कुछ जो पत्ते होते हैं वो खाए हुए रहते हैं। जैसे हमने अभी बटरफ्लाई में ही देखा था, जब कैटरपिलर अंडे से निकलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, भूखा रहता है, यानी कि उसे भूख लगी रहती है, और वो क्या करता है, जिस पत्ते पे वो रहता है, जिस पत्ते से वो निकलता है वो क्या करता है, उसी को खाने लगता है। वैसे ही जो हम पत्तियों को साफ करते हैं, अगर हमें उसमें होल्स दिखते हैं तो उसमें क्या हुआ रहता है, जो लार्वा रहता है वो अंडे से बाहर निकल के क्या कर दिया रहता है, पत्तों को खाया रहता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर आप लिखोगे लार्वा कम्स आउट ऑफ द एग एंड निबल्स एंड ईट द लीफ। यानी कि निब्बल यानी कि क्या, उसको कुतर के खाता है, और जो लीव्स होंगे उन्हें वो क्या करता है, खाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हेन यू शेल पीस यू समटाइम्स सी टाइनी ग्रीन लिविंग थिंग्स इनसाइड द पॉड, विच ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ इंसेक्ट आर दे। यानी कि जब हम मटर को छिलते हैं तो उसके अंदर हमें कीड़े जैसा कुछ तो दिखता है, तो वो कौन सा स्टेज होता है, वो क्या कर, तो ये कौन सा स्टेज होगा, कैटरपिलर होगा। वो कैसे दिखेंगे, कीड़े की तरह दिखते हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे ऐसे रहते हैं। तो ये कौन सा स्टेज होता है उनका, ये स्टेज होता है उनका कैटरपिलर स्टेज। देन आपको बी बोला गया है, देन क्या है, बी आंसर इन ब्रीफ, यानी कि आपको थोड़े बड़े में क्या करना है, उसका आंसर देना है। वाई मस्ट द hen सिट ऑन हर एग, यानी कि hen को उसके अंडे पे बैठने की क्या ज़रूरत है। हमने पढ़ा था कि hen जब अंडे देती है तो उसको क्या, उसके अंडे को क्या ज़रूरत रहती है, उसके अंडे को वार्मथ की ज़रूरत रहती है, और इसी गर्मी को देने के लिए वो क्या करती है, वो अंडे पे बैठती है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे अ hen lays egg, warmth is necessary for the chicks to grow inside the eggs, so after laying them the hen sit on the eggs to keep them warm, the chicks inside slowly keep growing। यानी कि अंडे को गर्म करने के लिए जो मुर्गी रहती है, जो hen रहती है, वो उस पर बैठती है और क्या करती है, उन्हें वार्म रखती है, और फिर क्या होता है, जो चिक होते हैं अंडे के अंदर वो धीरे 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 बड़े होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाई डज अ hen बिकम एग्रेसिव व्हेन शी इन हैचिंग हर eggs, यानी कि जो hen होती है वो गुस्से में क्यों आ जाती है जब वो अपने अंडे को हैच कर रही होती है। हमने देखा था जो उसको क्या लगता है, उसको डर लगता है, उसकी खुद की सेफ्टी का डर रहता है, अपने बच्चों की सेफ्टी का डर रहता है, और इसी के वजह से वो क्या करती है, तो इसी के वजह से वो कोई भी अगर उसे छूने जाए, उसके अंडे को छूने जाए, तो वो क्या करेगी, उन्हें मारने का या उनको उनके ऊपर क्या करती है, वो गुस्सा करती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, व्हेन अ hen is hatching her eggs she become aggressive for fear of their safety she attacks anyone who tries to go near the egg, यानी कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो क्या करती है, किसी पे भी अटैक कर देती है जब वो अपने अंडे को क्या कर रही होती है, हैच कर रही होती है, यानी कि क्या, उसे वार्मथ दे रही होती है। देन थर्ड क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है विच आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो हमने पढ़ा था कि जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है उसमें कितने स्टेजेस होते हैं, तो टोटल 4 स्टेजेस होते थे। वो 4 स्टेजेस क्या होते थे, पहला होता था हमारा एग, एग के बाद होता था लार्वा, लार्वा यानी कि क्या, कैटरपिलर। थर्ड स्टेज क्या था, थर्ड स्टेज था हमारा प्यूपा, और फोर्थ स्टेज क्या था हमारा अडल्ट, यानी कि जब वो फाइनली बड़े हो जाते, जब उनके पास 4 अट्रैक्टिव विंग्स और 6 लॉन्ग लेग्स आ जाते। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 stages. They are egg, larva, pupa and adult. The adult stage is called butterfly, यानी कि जो 4 स्टेज है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट, और फाइनली जो अडल्ट स्टेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बटरफ्लाई। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया विच चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड द क्रिस्टलिस ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, यानी कि जो उसका प्यूपा होता है क्रिस्टलिस, तो इसके अंदर चेंजेस क्या होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, द प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिस्टलिस, इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिस्टलिस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज, यानी कि जब कैटरपिलर फाइनली खाते खाते 3 से 4 बार अपने स्किन को शेड कर चुकी होती है, तो वो फाइनली क्या बनाती है, वो एक क्रिस्टलिस बनाती है, और जो क्रिस्टलिस के अंदर वो कब तक रहेगी, वो 11 से 12 दिन तक रहती है, और इस टाइम में जो 11 से 12 दिन का टाइम होता है वो कुछ भी नहीं खाती है, और जो क्रिस्टलिस होगा जब तक कि वो बटरफ्लाई बड़ी होके बाहर ना निकल जाए तब तक वो क्या करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। तो इसका आंसर वही है, इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी कि वो इस टाइम पे कुछ नहीं खाती है। हाउएवर इनसाइड द क्रिस्टलिस इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स बॉडी, यानी कि जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है जब वो क्रिस्टलिस के अंदर होती है तो उसके बॉडी में बहुत सारी क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। Plain tiger butterfly gets completed inside the chrysalis. Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. It now has 4 attractive wings and 6 long legs. All butterflies go through these stages of growth. यानी कि जो सारी बटरफ्लाई होती हैं वो इन स्टेजेस के उससे जाती है, यानी कि क्रिस्टलिस के अंदर उनकी ग्रोथ होती है, वो वहाँ पे कुछ नहीं खाती, और फाइनली जब वो बाहर निकल जाती है तो उनके पास 4 अट्रैक्टिव विंग्स होते हैं, 6 लॉन्ग लेग्स होते हैं। तो जो सारी बटरफ्लाई होंगी उनको इस स्टेज के इस पे जाना रहता है। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, अ लैम्ब एमर्ज फ्रॉम एन एग, यानी कि जो लैम्ब होता है क्या वो अंडे से निकलता है, तो नहीं, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, आपको गलत बताया गया। लैम्ब कहाँ से निकलता है, तो लैम्ब आर ग्रोन इन मदर्स टमी एंड बॉर्न फ्रॉम मदर्स टमी टू। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वी कैनॉट सी ईजिली सी द एग ऑफ एन एंट बिकॉज दे आर टाइनी, यानी कि जो चींटी होती है, चींटी कैसी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, तो उसके अंडे भी कैसे होंगे, उसके अंडे भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, और छोटे होने की वजह से हम उन्हें नहीं देख पाते। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, ट्रू है, तो हम क्या लिख देंगे, ट्रू। देन थर्ड आपसे पूछा गया, व्हेन द कैटरपिलर एमर्ज फ्रॉम द एग इट इज़ नॉट वेरी हंग्री, या हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हम आपको बोला गया है कि जब कैटरपिलर एग से बाहर निकलती है तो वो भूखा नहीं होता, यानी कि उसे भूख नहीं लगी रहती है। तो ये तो गलत है, हमने क्या पढ़ा था, जैसे ही वो अंडे से बाहर निकलता है 6 से 8 दिन के बाद वो क्या करने लगता है, वो बहुत ही तेज़ी से पत्ते खाने लगता है, और वो इतना भूखा रहता है कि वो इतने पत्ते खाता है कि वो खुद के ही स्किन में क्या नहीं होता है, वो खुद के ही स्किन में फिट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, इसका आंसर आप लिखोगे फॉल्स।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको क्या करना रहेगा, उसको फिल करना रहेगा। तो पहला पूछा गया है द फीमेल बटरफ्लाई लेज डैश ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। हमने क्या पढ़ा था, जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो लीव्स पे क्या करती है, तो वो अंडे देती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फीमेल बटरफ्लाई ले एग ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ डैश, यानी कि बटरफ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं। लार्वा हमारा सेकेंड स्टेज होता था, जब अंडे से वो बाहर निकल जाते थे तो उन्हें हम लार्वा बोलते थे। तो लार्वा को और क्या बोलते हैं हम, तो लार्वा को और हम बोलते हैं कैटरपिलर। तो इसका आंसर क्या है, कैटरपिलर, यानी कि द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। देन नेक्स्ट आपको बोला गया एक्टिविटी। पहला आपको बोला गया है ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ अ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, यानी कि जिसका लाइफ साइकिल हमने पढ़ा, ये जो थी हमारी प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, एक सेकेंड, ये जो थी प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, आपको क्या करना है, इसके पिक्चर को ड्रॉ करना है और कलर करना है। तो आप ये अपने नोटबुक में कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बोला गया कलेक्ट कलरफुल पिक्चर्स ऑफ अदर बटरफ्लाई एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, यानी कि जो और बटरफ्लाईज होती है, प्लेन टाइगर बटरफ्लाई छोड़ के जितनी भी बटरफ्लाई, आपको क्या करना है, उनको ढूंढना है, उनके पिक्चर्स को ढूंढना है और क्या करना है, आपकी नोटबुक में उन्हें लगाना है। तो ये दो एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हो। और इसी की तरह क्या हुआ, इसी की तरह हमने इस चैप्टर को देखा, इसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन को देखा। तो चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था, चैप्टर में हमने देखा था कि जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो दो टाइप से होती है। पहली क्या होती थी, जो कुछ एनिमल्स है वो मदर की टमी में ग्रो होते हैं एंड दे आर बॉर्न फ्रॉम मदर टमी। एंड देन सेकेंड क्या था, कुछ एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है वो एग में होती है। तो जो मदर की टमी में जो ग्रोथ होती है वो एनिमल्स अपने मम्मी से क्या सेम दिखते हैं, और जो एग से ग्रो होते हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, उनको वार्म की ज़रूरत होती है। और उसी के वजह से जो उनकी माँ होती है वो क्या करती है, उन अंडों को हैच करती है, यानी कि उनको गर्म करती है। और जो हमने फिर देखा था हेन का लाइफ साइकिल देखा था, यानी कि उसकी ग्रोथ को देखा। तो पहले क्या होता है, पहले जो हेन है वो अंडे देती है, फिर अंडों को गर्माहट की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है, उनके ऊपर बैठ के उनको गर्म करती है। फिर क्या होता है, जो चिक होता है, जब उसको गर्माहट मिलती है तो वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो अंडे को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। और अंडे के तोड़ के बाहर आने के बाद भी जो हेन होती है उनका ध्यान रखती है जब तक कि वो थोड़े से बड़े या मैच्योर ना हो जाए। फिर हमने देखा था मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता था, जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि कैटरपिलर जब छोटा होता है तो वो अलग दिखता है, जब वो बड़ा हो जाता है यानी कि अडल्ट स्टेज में आ जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अलग दिखने लगता है। तो इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, यही चेंज को हम बोलते थे मेटामॉर्फोसिस। फिर हमने देखा था बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल यानी मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई पहले क्या करती है, वो अंडे देती है, तो वो उसका होता है स्टेज 1 द एग के बाद क्या करती है, एग के बाद 6 से 8 दिन के बाद लार्वा होता है। लार्वा को हम क्या बोलते थे, कैटरपिलर। देन कैटरपिलर जब खाने लगता है, खाने के बाद वो मोटा हो जाता है, फिर 3 से 4 बार वो अपनी स्किन को चेंज करता है एंड देन उसके बाद वो फाइनली क्या करेगा, वो एक प्यूपा बनाएगा। और प्यूपा के अंदर वो कुछ नहीं खाएगा, वहाँ पे क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है। और ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, ग्रोथ होने के बाद वो फाइनली बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल के वो क्या बनता है, एक सुंदर सा बटरफ्लाई, जिसके पास क्या होता है, उसके पास होते हैं 6 लॉन्ग लेग्स और क्या होंगे 4 अट्रैक्टिव विंग्स। और फिर हमने क्या देखा, फिर हमने क्या इस चैप्टर में पढ़ा था उसका रिव्यू देखा, फिर हमने इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।